मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें एक महिला की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। तारीख घटनाक्रम 19 मई की रात की बताई जा रही है। मृतका सरोज बाई करचम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह पहले मामले का आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन अब मृतका की परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि सरोज बाई का अपने पति सलीक करचा से लंबे समय से विवाद चल रहा था। 19 मई की रात को परिवार को सूचना दी गई कि सरोज बाई की तबीयत खराब है, लेकिन जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्हें मृतक पाया गया। परिजनों ने यह भी बताया है कि मृतका का पूर्व सरपंची रही। लगभग 7 वर्ष से सरपंच पद रहने के बाद भी जब ग्राम में पुरुष सीट हुई तो पति सलीक करचन चुनाव जीत गया, सरपंच बन गया और तभी से पत्नी के साथ मारपीट करने लगा और तरह तरह की प्रताड़ना देने लगा। 21 मई को सरोज बाई का शव गांव के पास खेत में मिला। परिवार वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बड़े दुख धर के आए हैं बेटा। मोर एकलौता बेटी रहा, एक ऐठन बेटी रहा, 2 बेटा 1 बेटी। सालिग्राम मोर बेटी लज्जा भारी तब मारे, मार पीट पीटते दिन मोरो बेटी 7 साल ले सरपंची करी से, 7 साल सरपंची ले छुटे, ओखर बाद में फिर दमांदला सरपंची मिली, दमांदला सरपंची मिली। 3-4 साल है सर, ओखर कहाँ बहुत घमंडी छाए। रोज रोज मोर बेटी ला बिल्कुल मारे और पीटे, पर साल भी मार के कथरी ओढ़ाइन, कम्मा लढ़ाइन, दाना में डाल दे, 3-4 घंटा में ओखर जेव लौटे रहे। तब भी हम लोग कोई जानकारी नहीं मौला, न बतावे नहीं। और गाँव की आन मार पीट के ठिकाना नहीं, जब जब हो तब मारे। खूना खान आ जाए समझी, काला समझी कह के बेटा हम एक बात नहीं कह। गांव के आन बुराई, 2 जन के झगड़ा आए, बुराई आ जाए समझी, काला समझी कह के नहीं समझे। आखिर खरीद मार के सोमवार के दिन 19 तारीख के दिन मार के सोमवार रह गए, रात भर दिन भर रात भर, मंगल दिन भर रह गए, रात भर रह गए। बुधवार के दिन मोर बेटी के लहस परसवा नगरी में, परसवा के हर मच्छीला रुखतरी पाइन ओहू में हम लोग कोई पता नहीं दे कि कहते कि ऐसे ऐसे है गे, कह के कहते बेटा ने कहीं न कछुत नहीं। गांव के जब जान लागे न, वहाँ भी 3-4 गांव के इकट्ठे आदमी है कि देखें, पहुँच नहीं पायन हमार परिवार। वैसे अति बरदार है, ऐसे छे ओखरे गमछा में ऐसे तनक झुलाई दे रहे। मोर बिल्कुल साली के राम के ऊपर शक है, मोर दमांदा ऊपर शक है, उच्च मार के यार फिर वैसे काम करवाए से। तो अभी आपने साहब से मुलाकात करी है तो क्या बोला साहब ने? बस नहीं बताए हम साहब कुछ बोले, समझो नहीं काहे बता था वो बताओ समझे हो ही। अच्छा नहीं समझे मैं हाँ। कहीं चाहत हूँ मैं बिल्कुल मोर बेटी कैसे तरीका से मरेस और कैसे वो जरा सी डरा मटंगेस रवा भर छिवलमा अत का ज्ञानी मोरो बेटी रहे। मोरो बेटी अच्छा आदमी संग बैठाइए वो चाहिए आए, अच्छी कर्मचारी संग बैठी हो चेहरे आदमी आए। 8 दिन के 8 दिन घुघरी बैठक में आवे मोर बेटी। अभी सारी हमारे एरिया भर की तरस थे, रोत थे, गात थे मोर बेटी चिल्लाने। क्या नाम है आपका? गिंदिया बाई। गिंदिया बाई? गिंदिया बाई। गिंदिया बाई हाँ। आप माँ हो? हाँ गिंदिया बाई। ये जो आवेदक आया था महेंद्र पट्टा, इनका कहना था कि इनकी बहन है जिसकी शादी करीब 22-23 साल पहले हुई थी, करीब 21 साल की बच्ची भी है उसकी, मृतका की। तो 21 तारीख को इसकी स्थिति में इनको जानकारी मिली थी इनके रिश्तेदारों के माध्यम से कि उसने फांसी लगा ली। तो ये देखने गए थे। उसके बाद फिर पुलिस ने उसका पीएम करा दिया गया था उसी समय, और पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी मर्ग रजिस्टर करके। इसके बाद से इन्होंने करीब अभी 10 तारीख के बाद से एक शिकायत करना शुरू की थी कि हमारी बहन की हत्या की गई है। उस संबंध में एसडीपी साहब को निर्देश दे दिया गया था, थाना प्रभारी को भी बता दिया गया था। तो डॉक्टर से वो उस संबंध में आवश्यक क्वेरियाँ कर लें और क्लियर करा लें कि इसमें क्या हुआ है। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बाद इनके मृतकों के जो मृतका के परिजन थे उनके भी कथन कुछ नहीं हुए थे। थाना प्रभारी ने बताया था कि इन लोगों के कथन नहीं हो पा रहे हैं, तो आज उनको बता दिया है कि आप सीधे थाने जाके कथन कराएं। एसडीपी को भी बता दिया है, साक्ष्य जिस तरह के आते हैं उस तरह की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ये जो रहने वाले हैं, ये झुझुर थाना घुघरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और जो घटना घटित हुई थी, जहाँ इसकी डेड बॉडी मिली थी, वो ग्राम परसवाह है, थाना घुघरी, चौकी सलवार।